हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 में मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में भी हमने मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है हमारी, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें ढूंढना है कि उसमें क्या चीज़ गिवन है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब हमें गिवन क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर में भी हमारा क्या होता है, रेडियस ही होती है। तो वी हैव ए स्फीयर विद रेडियस r। फिर हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। वो कह रहा है कि ऑफ r इज वॉल्यूम इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। The volume of cone equals to the 8/27 of the volume of sphere। ये हमें प्रूव करना है। और मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो हमें कराया है, ये बात हम करते हैं कि लार्जेस्ट कोन यानी कि मैक्सिमा। इस प्रॉब्लम की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमें ए स्फीयर विद रेडियस r। अब इस r का तो हम यूज करेंगे फंक्शन में। सेकंड, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें प्रूव करना है। लार्जेस्ट कोन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराया जाता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिगर की बात करेंगे। ये हमारे पास एक स्फीयर है विद रेडियस r। इसके अंदर एक कोण बना हुआ है। ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। ये चीज हमें गिवन है कि स्फीयर विद रेडियस r। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर है O और इसको मान लेते हैं हम D। सपोज द OD इक्वल्स टू x एंड बेस ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज r। जब वॉल्यूम ऑफ कोण का हम बात करते हैं तो V इक्वल्स टू πr² h/3। हमें रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, किसकी, कोण की। तो जब हम हाइट की बात करते हैं तो कोण की हाइट हम देखते हैं r + x CO + OD। और रेडियस की बात कर रहे हैं तो ये है r²। और यहां पे एक ट्रायंगल है ADO। यहां से भी हम r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। तो हाइट ऑफ कोन h इक्वल्स टू r + x इन ट्रायंगल ADO r² + x² इक्वल्स टू capital R²। then we can say R² equals to R² minus X²। ये हाइट ऑफ कोण है। ये रेडियस का रिलेशन है x के साथ में और r के साथ में। अब हम इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज को उठा के रखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स टू पाई r² - x² और r + x
अपॉन 3। ये हमें क्या मिला? फंक्शन मिला। जब हम फंक्शन ले लेते हैं तो फंक्शन के बाद हम प्रोसीजर है किसका? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, उस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। प्रोसीजर क्या है? हम जो यूज करते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, उसके बाद में f डैश x को 0 रखते हैं, x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और फिर हम f डबल डैश x फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव है तो मिनिमम। बस वो हमें प्रोसीजर याद होना चाहिए। प्रॉब्लम इतनी हार्ड नहीं होती है, घबराने की भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले गिवन, फिर प्रूव दैट, और किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करवाया है, इन तीन चीजों पे ध्यान देना होता है। गिवन, प्रूव दैट और मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन को फाइंड आउट करने के बाद अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके जो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले f डैश x, यहाँ हम क्या निकालेंगे? v डैश, फिर v डैश को 0 के इक्वल रखेंगे, r और x की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी x की, फिर हम डबल डैश v निकालेंगे, उसको हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव है तो मिनिमम। ओके, नाउ dv by dx फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन को लिख सकते हैं पाई r प्लस एक्स स्क्वायर और r माइनस एक्स अपॉन 3। डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dv by dx इक्वल्स टू पाई r माइनस एक्स को एज इट इज, डिफरेंशिएशन क्या है इसका? 2 इंटू r प्लस एक्स, और फिर इसका करते हैं तो 1, फिर r प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, यहाँ प्लस साइन होता है, फिर r माइनस एक्स का करते हैं तो r का 0 और इसका -1, और -1 को हम यहाँ पे यूज करते हैं माइनस, और पाई अपॉन 3 अपना बाहर रहता है इस तरह से। क्या कॉमन आ रहा है? r प्लस एक्स कॉमन आ रहा है। r प्लस एक्स को बाहर निकालते हैं, पाई बाई 3 r प्लस एक्स, कितना बचता है? 2r माइनस 2x माइनस x, माइनस r माइनस x। सॉल्व करते हैं, पाई बाई 3 r प्लस एक्स, 2r माइनस r r और माइनस 3x। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है कि f डैश x को 0 रखेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? पुट dv by dx equals to 0, then pi by 3 r plus x और r minus 3x equals to 0. If r plus x equals to 0, then x equals to minus r. नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड हम रखते हैं, इफ r minus 3x equals to 0, then r equals to 3x और x equals to r upon 3। ये वैल्यू पॉसिबल है। h निकालते हैं, तो हाइट ऑफ कोण h इक्वल्स टू r प्लस x की वैल्यू रखेंगे r अपॉन 3 इक्वल्स टू 4r अपॉन 3। फिर r स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस r अपॉन 9 इक्वल्स टू 8r अपॉन 9। दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? वॉल्यूम प्रूव करना है। पहले इसको हम प्रूव करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h अपॉन 3। सभी की वैल्यूज रखते हैं। कितना होगा? पाई 8r अपॉन 9
आर स्क्वायर, और h की वैल्यू रखते हैं तो 4r/3, 8/27 को बाहर रखते हैं और π/3 भी था अपना, अपॉन में 3, तो हमारा बचता कितना है 4/3 πr³। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। इसके बाद हम डबल डेरिवेटिव दिखाते हैं, थोड़ा स्पेस का मैं ऊपर से थोड़ा अरेंज करते हैं तब दिखाते हैं। जब हम डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो d²v/dx² इक्वल्स टू, ये dv/dx है, ये भी dv/dx है, ये भी dv/dx है। यहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं, π/3 कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं, r-3x को एज इट इज रखा, r+x का डिफरेंशिएशन किया 1, और जब हम r+x को एज इट इज रखेंगे तो r-3x का होगा -3। x की वैल्यूज रख लेते हैं, x की वैल्यू की बात करते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी r/3, π/3 r-3x इक्वल्स टू r है तो r - r, और -3 और r/r/3, ये 0। इससे पहले माइनस साइन है तो हम लिखते हैं -π/3 × 3 और 4r/3। अब वैल्यू क्या है इस पे हम ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते, हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पाई कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी, और r कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे <0। अब हमने कहा कि d²v/dx² <0, देन यहां हम कहते हैं हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 25 की। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। किसकी बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं। गिवन क्या है, सीधा सा बता रखा है, स्लैंट हाइट गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या कराया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है गिवन, और गिवन की हम बात करते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोण L, और L में भी हमारा क्या होता है, L² इक्वल्स टू R² प्लस H²। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोण V इक्वल्स टू πr² H/3। अब कोण की बात करते हैं, ये हमारा कोण है। कोण में केवल एक वर्टेक्स होता है, और वो वर्टेक्स क्या है, B है। और सेमी वर्टिकल एंगल हाफ एंगल की बात करता है, मान लेते हैं ये अल्फा है,
तो ये अल्फा हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स √2 है। गिवन क्या हमें, ये स्लैंट हाइट L, ये हाइट h और ये रेडियस ऑफ बेस r। वॉल्यूम में हम r स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो यहां से हम r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देन r स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और वॉल्यूम में रखेंगे तो v इक्वल्स टू पाई L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h अपॉन 3 पाई L स्क्वायर h माइनस पाई h क्यूब अपॉन 3। अब ये हमारा फंक्शन आ गया। इस फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, अप्लाई द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। बस इतनी वैल्यू होनी चाहिए, जो गिवन है उसका हमें यूज करना है। प्रूव दैट ऑटोमेटिकली जैसे ही आप dv by dx इक्वल्स टू 0 रखोगे तो अपने आप से आ जाता है, और मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना होता है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dv by dx इक्वल्स पाई L स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 3 पाई h ओनली पाई h स्क्वायर, और हमने कहा कि पुट dv by dh इक्वल्स टू 0, देन पाई L स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू पाई h स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, देन h इक्वल्स टू L अपॉन √3। ये हमारी वैल्यू आई h की। इसी से हम क्या निकालते हैं, r की वैल्यूज निकालते हैं। r हमारा कितना आएगा, यहां से आएगा कि r स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, देन r स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, L स्क्वायर अपॉन 3, देन 2L स्क्वायर अपॉन 3, और r इक्वल्स टू होगा हमारा √2L अपॉन √3, नंबर 2 वैल्यूज। प्रूव क्या करना है हमें, tan इनवर्स। अगर यहां से हम देखते हैं तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन h, और r की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √2L अपॉन √3, √2L अपॉन √3, और हम h की बात करते हैं तो h की वैल्यू हमारी कितनी है, L अपॉन √3, ये दोनों कैंसिल करते हैं तो tan अल्फा इक्वल्स टू √2 और अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 प्रूव हो जाता है। इसके बाद हम दिखाते हैं कि वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, d स्क्वायर v अपॉन d h स्क्वायर, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहला पूरा का पूरा कांस्टेंट है 0 और सेकंड माइनस 2 पाई h, h नेवर नेगेटिव, पाई कांस्टेंट है तो लेस देन 0। अब कहेंगे हम d स्क्वायर v अपॉन डी एच स्क्वायर लेस देन 0, हैंस वॉल्यूम ऑफ कौन इज मैक्सिमम। मेनली हमें क्या देखना है, गिवन, प्रूव क्या करना है, और मैक्सिमाइज क्या कराया गया है या मिनिमाइज क्या कराया गया है। जो गिवन होता है उसका हम यूज करते हैं, उससे हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद में हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर तो बस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। आपको याद होना चाहिए कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम कर, अगर प्रोसीजर आपको आता है तो यू कैन डू इट। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, dv by dx को 0 रखते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जो प्रूव होता है उसको प्रूव कर देते हैं, और फिर हम d स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं इट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इफ इट इज लेस देन 0 देन वी कैन से द मैक्सिमम, इफ ग्रेटर देन 0 देन वी say that
minima. And last question of this exercise, so that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि पहले ध्यान से पढ़िए। पढ़ने में हमने क्या देखा, गिवन क्या है हमें, सरफेस एरिया। क्या गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। प्रूव क्या करना है हमें, सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, ये हमें प्रूव करना है। तो जो हमें मिलता रहता है हम सबसे पहले गिवन ढूंढते हैं, और गिवन क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, और S इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। प्रूव दैट अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। मैक्सिमम क्या कराया गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H/3। फिर हम कोण की बात कर रहे हैं, इसको हमने कहा कि अल्फा एंगल है, ABC HR और LO। हमें दिया गया है सरफेस एरिया, और मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या करवाना हमें, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर की सिंगल पावर है, यहाँ आर की डबल पावर है, आर की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम दूसरी तरह से सोचते हैं कि हम किस तरह से करें। सबसे पहले जो गिवन है उसी का यूज करना है हमें, पाई आर एल इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। और यहां से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को कहां ले जाते हैं, इसके अपॉन में ले जाते हैं कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की हमारी वैल्यू कितनी होती है, दोनों ओर का स्क्वायर किया था, एल स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मुझे एच स्क्वायर चाहिए और प्लस आर स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर को माइनस करेंगे उधर ले जाके, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारा कितना आता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कहां से, गिवन से। और इसमें रखेंगे तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन 9, और एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, और वी स्क्वायर को मान लेते हैं लेट इट इज इक्वल्स टू जेड, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 9 और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, इसको भी करते हैं, कितना बचता है हमारा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, z इक्वल्स टू एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2s पाई आर की पावर 4 अपॉन 9, ये हो गया।
अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे? आर ही है, रेडियस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dz अपॉन dr इक्वल्स टू 2s स्क्वायर r अपॉन 9 माइनस 8 अपॉन 9 s पाई r क्यूब। पुट करना है हमें क्या? dz अपॉन dr इक्वल्स टू 0। तो हम कहते हैं 2 अपॉन 9 SR कॉमन, देन S माइनस 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इफ 2 अपॉन 9 SR इक्वल्स टू 0, देन S इक्वल्स टू 0 एंड R इक्वल्स टू 0। अगर R 0 होगा तो हम क्या कहेंगे? कोण बनेगा ही नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम बात करते हैं इफ S माइनस 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन S इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। ये वैल्यू होगी हमारी किसकी? S इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। अब इस वैल्यूज को हम यहां पे पुट करते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। पाई आर एल इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। देन एल इक्वल्स टू, पाई से पाई कैंसिल, 3 आर। एल इक्वल्स टू कितना होगा हमारा? 3 अपॉन 3r और r इक्वल्स टू l अपॉन 3। r की वैल्यू आ गई हमें साइन में निकालना है तो हमें l भी चाहिए और r चाहिए, दो ही चाहिए। l ऑलरेडी अपने पास है और r की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ l हमने फाइंड आउट कर ली। तो हम कहते हैं कि साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस r अपॉन l इक्वल्स टू L upon 3 into L equals to 1 upon 3, then alpha equals to sin inverse 1 upon 3। और यही हमें प्रूव करना होता है, तो हम इसको प्रूव हो गया। फिर हम क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। d स्क्वायर z अपॉन dr स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट का करेंगे 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 24 अपॉन 9 s पाई r स्क्वायर। 2s अपॉन 9 कॉमन और s माइनस 12 पाई r स्क्वायर। और जब हम s की वैल्यू रखते हैं 4 पाई स्क्वायर तो यहां कितने बचता है? माइनस का 8 पाई r स्क्वायर। 2s अपॉन 9 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर, देन माइनस 2s अपॉन 9 इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। s सरफेस एरिया है, नेवर नेगेटिव, r भी नेवर नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे कि d स्क्वायर z अपॉन डी आर स्क्वायर इज नेगेटिव देन लेस देन 0, हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन is maximum। Okay।